हे गाइज, आज की स्टोरी थोड़ी हैवी होने वाली है। आज जो स्टोरी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वो कोई बचपन वाली वंस अपॉन ए टाइम कहानी नहीं है। ट्रस्ट मी, यह एक रियल नाइटमेयर है। एक ऐसा ग्लिच इन रियलिटी जो अगर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी हो जाए ना तो बंदा पूरी जिंदगी लाइट बंद करके सोने से डरेगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हेडफोन्स लगा लो और रूम की लाइट बंद ही कर लो तो बेहतर है, क्योंकि आज की स्टोरी नेक्स्ट लेवल डार्क होने वाली है। गाइज, स्टोरी है 2014 की। सोचो उस टाइम का वाइब। हाथों में आज की तरह स्विगी या जोमेटो नहीं होते थे। नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम अगर पिज्जा खाना है, डेट्स पे जाना है या दोस्तों के साथ चिल करना है तो अड्डा बस एक ही होता था, द मॉल। गाइस, अब जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका असली नाम मैं वीडियो में नहीं लूंगा, क्योंकि बिना मतलब के लीगल पंगे नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। पर चलो कोड नेम रखते हैं, द ग्रेट सिटी मॉल। अगर तुम मेरठ शहर के आसपास के हो तो मुझे पक्का यकीन है तुम समझ गए होगे कि मैं किस मॉल की बात कर रहा हूँ। आज 2025 में वो जगह एकदम डेड पड़ी है, वीरान है, हॉन्टेड है। लेकिन 2014 में गाइस वो जगह उस शहर का दिल हुआ करता था। लेकिन असली सवाल ये है कि एक चलता फिरता नोट छापने वाला मॉल अचानक 2020 में रातों रात बंद क्यों हो गया। गाइस, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो रीजन मिलेगा बैंकरप्ट या फाइनेंशियल लॉस। लेकिन वहाँ के पुराने गार्ड्स, पार्किंग वाले भैया और आसपास के लोकल्स से पूछो तो तुम्हें बताएंगे कि वजह पैसा नहीं थी, वजह थी वहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी। गाइस, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, अगर बिल्डिंग की न्यू यानी फाउंडेशन ही श्रापित हो तो इमारत चाहे बुर्ज खलीफा बना लो वो टिकेगी नहीं। ये मॉल शहर के बिल्कुल आउटर एरिया में बना हुआ था। और सच बात यह है कि 1990 के दशक में वहाँ एक बहुत पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। हजारों लोगों की कब्र वहाँ दफनाई गई थी। लेकिन फिर एंट्री मारी लैंड माफिया ने, पैसा खिलाया, पेपर्स बदले और रातों रात बुलडोजर चला दिए। कहा जाता है कि उन्होंने बॉडीज को शिफ्ट करने का कष्ट भी नहीं उठाया, सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर ऊपर से सफाई की और बाकी कब्र वहीं सीमेंट के नीचे दबा दी गई। सोचो जरा, आज भी उस मॉल के बेसमेंट के नीचे हजारों बेचैन आत्माएं दबी हुई हैं। आज की स्टोरी में आप देखोगे कि कैसे 2014 में जब वो मॉल ओपन था और रोहन एक पिज्जा डिलीवरी बॉय गलती से उस मॉल में लॉक हो जाता है। एक ऐसी रात जब मॉल खाली था पर वो अकेला नहीं था। उसने वहाँ क्या देखा, क्या फील किया और वो कैसे उस पैरानॉर्मल ट्रैप से जिंदा बचा, ये सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये स्टोरी मैंने एक ऑनलाइन पब्लिक फोरम से उठाई है, लेकिन इसमें फील पूरा रियल है। और गाइज, अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसे रियल हॉरर एक्सपीरियंस है, चाहे वो तुम्हारे साथ हुआ हो या किसी दोस्त के साथ, तो गाइज जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज दीजिए। मैं तुम्हारी कहानी को अपनी आवाज दूंगा और इस चैनल पर सबको सुनाऊंगा। तो गाइज, इतना इंट्रो बहुत है, चलिए शुरू करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी को। सबसे पहले मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, रोहन। 23 साल का लौंडा, कॉलेज ड्रॉप आउट। पता है ना, वो लाइफ का फेज जब जेब बिल्कुल खाली होती है और दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी सोचना पड़ता है। बस वही हाल था अपने भाई का। तो बस अपना खर्चा पानी निकालने के लिए उसने इसी मॉल के 3rd फ्लोर पर जो पिज्जा जॉइंट है वहीं डिलीवरी बॉय की जॉब पकड़ ली। लेकिन गाइज, रोहन का एटीट्यूड बाकियों से थोड़ा हटके था। रोहन भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आत्मा वात्मा, इन सब चीजों में वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। उसका सीन एकदम क्लियर था। बोलता था, जब तक अपनी आंखों से भूत नहीं देखूंगा घंटा यकीन नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना, पूरा लॉजिकल वाला बंदा था। हर चीज के पीछे साइंस ढूंढता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि रोहन को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि आज रात कोई साइंस, कोई लॉजिक नहीं चलने वाली। आज रात वो सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि उस डर को, उस खौफ को अपनी हड्डियों तक फील करेगा। आज रात जब ये मॉल में पूरी तरह बंद हो जाएगा तब असल खेल शुरू होने वाला होगा। गाइस, सीन है दिसंबर की एक ठंडी रात की। रोहन का शिफ्ट लगी थी नाइट शिफ्ट, शाम 8 बजे से रात के 2 बजे तक। वैसे तो वीकेंड पर इस मॉल में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती थी। पर उस दिन पता नहीं क्यों माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में एक अलग किस्म की भारीपन थी जो यूजुअली फील नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी रुकी हुई है। रात के 10:30 बजते बजते मॉल धीरे धीरे खाली होने लगा और 11 बजे तक तो गाइस पूरे फूड कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रोहन बेचारा काउंटर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था। ना कोई ऑर्डर, ना कोई कस्टमर, एकदम डेड सीन। अब गाइस, जवान लड़का, नया नया प्यार हुआ था उसको। उसकी गर्लफ्रेंड थी नेहा। जब देखा कि कोई काम नहीं है और बोरियत बढ़ रही है तो उसने सोचा चलो टाइम पास किया जाए। उसने अपना फोन निकाला और गाइस चुपचाप पिज्जा आउटलेट के पीछे स्टाफ एरिया में चला गया। वो जगह थोड़ी सेक्लूडेड थी। कोने में पुराने क्रेट्स और गत्ते के बॉक्स पड़े रहते थे। वहीं एक कॉर्नर पकड़ के वो नेहा से फोन पे बात करने लगा। गाइस, बातें वही टिपिकल चल रही थी। हाँ बेबी, खाना खाया? अरे नहीं यार, आज तो कस्टमर्स ही नहीं है, सब घर में रजाई में घुसे हैं। मैं जल्दी निकल जाऊंगा। आप लोग तो जानते ही हो आजकल के कपल्स एक बात को कितना खींचते हैं। वो बाय नहीं, तुम पहले काटो वाला सीन, समझ रहे हो ना। रोहन बातों में इतना खो गया, इतना डूब गया कि वक्त का एहसास ही खत्म हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। रोहन को लगा अभी बस 2
2 बजने में टाइम है। इसका नशा था गाइज, और ये नशा आज उससे बहुत भारी पड़ने वाला था। गाइज अचानक रोहन के फोन पर लो बैलेंस का नोटिफिकेशन बजता है। गाइज आपको याद होगा जियो आने से पहले वो लिमिटेड टॉक टाइम वाला दौर होता था, अनलिमिटेड वाला सीन नहीं था। उस लो बैलेंस की वजह से कॉल फट से कट गया। और गाइज अब जैसे ही कॉल कटा उसने फोन की स्क्रीन देखी, टाइम 2:45 AM हो रहा था। रोहन के पैरों तले जमीन निकल गई, मुंह से निकला क्या 2:45 बज गए। उसने हड़बड़ा के फोन जेब में डाला। वो स्टाफ एरिया से भागता हुआ बाहर फ्रंट काउंटर की तरफ आया और जैसा नजारा उसने देखा उसका दिल वहीं बैठ गया। सामने घुप अंधेरा, फूड कोर्ट की सारी लाइट्स बंद, उसका खुद का आउटलेट का शटर डाउन था। उसके ओनर, मैनेजर, बाकी स्टाफ सब जा चुके थे। उन्होंने शायद सोचा कि रोहन वॉशरूम गया होगा या शिफ्ट खत्म करके पहले ही निकल गया होगा। अब वो गाइज अकेला था। जरा आप ही सोचो, वो 5 मंजिल का विशाल मॉल जो दिन में चमकता रहता था, अब वो पूरा मॉल एक भूत बंगला लग रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि काटने को दौड़ रहा था। सिर्फ जगह जगह वो इमरजेंसी एग्जिट साइन, ग्रीन रोशनी जल रही थी। और सच बताऊं वो ग्रीन लाइट माहौल को सेफ नहीं बल्कि और ज्यादा क्रीपी बना रही थी। दीवारों पर पड़ने वाली वो शैडोज, वो परछाइयां ऐसी लग रही थी जैसे लंबे हाथ फैला के रोहन को पकड़ने के लिए खड़ी हो। रोहन ने खुद को समझाया, डर मत रोहन, गार्ड होगा नीचे, मेन गेट से निकल जाऊंगा। लेकिन गाइज रोहन एक बहुत बड़ी बात भूल रहा था, ये मॉल का डिजाइन नॉर्मल नहीं था। रोहन हिम्मत करके 3rd फ्लोर की रेलिंग के पास आया। उसने नीचे झांका तो ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल किसी काली खाई जैसा लग रहा था। और गाइज यहाँ आता है इस मॉल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही आज रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। इसकी बाहर की दीवारें पूरी तरह गिलास की बनी हुई थी, पूरा ट्रांसपेरेंट शीशा। रोहन अंदर से बाहर सब कुछ देख सकता था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, हवा से पेड़ हिल रहे थे, 1-2 ट्रक भी हाईवे से गुजर रहे थे। मतलब बाहर लाइफ चल रही थी। लेकिन वो शीशे साउंड प्रूफ थे, अंदर की चीख बाहर नहीं जा सकती थी। ये रियलाइजेशन जब रोहन को हुआ वो घबरा गया। उसने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया, ओए कोई है, गार्ड भैया मैं अंदर हूँ, गेट खोलो। गाइज उसकी आवाज मॉल के सन्नाटे में गूंज के वापस उसके कानों में आ रही थी। लेकिन उस गिलास के उस पार सड़क तक एक चूं भी नहीं जा रही थी। वो कैद हो चुका था एक ऐसे पिंजरे में जहाँ से दुनिया दिख तो रही थी पर वो दुनिया उसे सुन नहीं सकती थी। गाइज रोहन की आवाज पूरे खाली मॉल में गूंज गई, खोलो खोलो, कोई तो गेट खोलो। लेकिन बाहर सड़क पर एक कुत्ता भी नहीं भौंका। यहाँ एक बहुत ही बड़ा लोचा था। इस मॉल का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ही ऐसा था, रात के 2 बजे के बाद सारे गार्ड्स मॉल को लॉक करके मेन बिल्डिंग से 150 मीटर दूर, हाँ गाइस 150 मीटर दूर पार्किंग के मेन गेट पर जाके बैठते थे क्योंकि मॉल पूरा लॉक होता था। रोहन अब जेन्युइनली डरने लगा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी किसी शोर जैसी लग रही थी। और तभी उसे पहली आवाज आई जैसे कोई छोटा बच्चा नंगे पैर फूड कोर्ट के फ्लोर पर भाग रहा हो। रोहन झटके से पीछे घूमा, कौन है वहाँ? खाली, सब कुछ खाली, सिर्फ वैसे ही पड़ी हुई कुर्सियां, कोई नहीं था वहाँ। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा उसे फील हुआ कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास से गुजरा है। एक ठंडी हवा का झोंका और उस हवा में थी एक अजीब सी महक, मोगरा के फूलों की खुशबू। गाइस एक बंद मॉल में रात के 3 बजे मोगरा की खुशबू का क्या काम? ये डेंजर साइन था। रोहन समझ गया था कि 3rd फ्लोर पर रुकना सही नहीं है। अब उसको थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगा था। उसने दिमाग दौड़ाया, बेसमेंट में चलता हूँ, वहाँ शायद पार्किंग का कोई इमरजेंसी गेट खुला मिल जाए। वो भागता हुआ लिफ्ट के पास गया। अभी उसने बटन दबाया ही नहीं था कि लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन थोड़ा हिचकिचाया पर डर इतना था कि वो अंदर घुस गया। लेकिन गाइज वो अकेला लिफ्ट में नहीं था। लिफ्ट के कॉर्नर में एक गार्ड खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म, कैप नीचे की हुई, गर्दन झुकाए हुए। रोहन की जान में जान आई। ओ थैंक गॉड अंकल, अंकल प्लीज हेल्प करो, मैं ऊपर रह गया हूँ। मेन गेट की चाबी है आपके पास? वो गार्ड बिल्कुल नहीं हिला, स्टैचू बना खड़ा था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। अचानक लिफ्ट का टेम्परेचर गिरने लगा, ठंड बढ़ गई और लाइट्स फ्लिकर करने लगी। रोहन ने फिर हिम्मत करके बोला, अंकल आप सुन रहे हो? गाइज अब दिल थाम के सुनना, क्योंकि अब जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब उस गार्ड ने एकदम से स्लो मोशन में धीरे धीरे अपने गर्दन उठानी शुरू की और जैसे जैसे उसका चेहरा ऊपर आया, रोहन की सांसें वहीं अटक गई। वो कोई इंसान नहीं था गाइज, उसका चेहरा सड़ चुका था, स्किन मोमबत्ती की तरह पिघल रही थी, जगह जगह से मांस लटक रहे थे, एक आंख थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। वो चीज रोहन की तरफ देख के मुस्कुराई, उसके दांत पूरे काले और टूटे हुए थे और वो बोला, कुछ नहीं, बस एक गंदी सी खरास भरी हंसी हंसा। गाइज वो आवाज सुन के रोहन का खून जम गया। किस्मत से उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा ग्राउंड फ्लोर पर खुला। रोहन ने आओ देखा न ताओ, वो धक्का मार के बाहर निकला और अंधाधुंध भागना स्टार्ट किया। पीछे से लिफ्ट बंद हो गई, लेकिन वो हंसी वो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। रोहन भाग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, बस उस लिफ्ट से दूर जाना चाहता था। गाइस सच बताऊं, ये जो भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इनका एक पैटर्न होता है। ये सीधा आके अटैक नहीं करते, इनका सबसे बड़ा हथियार होता है डर। इनका बस एक ही काम होता है, इंसान को मेंटली इतना तोड़ देना, इतना डरा देना कि वो अपना होश खो बैठे। और इस वक्त रोहन के साथ भी यही हो रहा था। वो स्पिरिट, वो साएं रोहन के साथ अपना गंदा खेल खेल रहे थे। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो उसे सिर्फ डराना चाहते थे। वो चाहते थे कि रोहन खुद अपने डर के आगे घुटने टेक दे। और अभी तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। तभी उसे और आवाज
आवाज आई, किसी मूवी के चलने की आवाज, डायलॉग्स, म्यूजिक, चिल्लाना। रोहन रुक गया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मॉल तो बंद है। उसने ध्यान से सुना, आवाज 4th फ्लोर से आ रही थी, जहाँ मल्टीप्लेक्स यानी सिनेमा हॉल था। डर तो लग रहा था, पर क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा पागलपन उसे ऊपर की तरफ खींच ले गया। वहाँ एक नजारा देख के उसका दिमाग सुन पड़ गया। रात के 3 बज रहे थे, लास्ट शो 2 बजे खत्म हो जाता है, लाइट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन सिनेमा का मेन दरवाजा खुला था और अंदर स्क्रीन चल रही थी। रोहन डरते डरते थिएटर हॉल के अंदर गया और गाइस स्क्रीन पर कोई भी बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही थी। वहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फिल्म चल रही थी और वो फिल्म बेहद डरावनी थी। उसमें कोई स्टोरी नहीं थी, बस लोग जिंदा जल रहे थे, चीख रहे थे, तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने नरक की रिकॉर्डिंग चला दी हो। लेकिन गाइस स्क्रीन पर जो चल रहा था वो बहुत ही डरावना था, पर उससे भी ज्यादा डरावनी बात थी ऑडियंस। जब रोहन की नजर सीट्स पर गई तो वो हैरान रह गया। पूरा हॉल भरा हुआ था, हाउसफुल लोग बैठे हुए थे, सबसे पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, किसी ने धोती कुर्ता, किसी ने पुरानी स्टाइल की साड़ी, और सब के सब बिल्कुल शांत पत्थर की तरह स्थिर बैठे थे। रोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर भी उसने एक आदमी के कंधे पर हाथ लगाया। गाइस जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ा, रोहन की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा ही नहीं था, पूरा फेस ब्लैंक था। और सिर्फ वो नहीं, धीरे धीरे हॉल में बैठे सभी लोग मुड़ने लगे। नजारा ऐसा था कि किसी का भी दिल फेल हो जाए। किसी का सर कटा हुआ था, किसी की गर्दन ऐसी टूटी हुई थी जैसे 360 डिग्री घूम गई हो, किसी का पूरा शरीर जला हुआ था। वो सैकड़ों मुर्दा लोग सिर्फ रोहन को घूर रहे थे। तभी स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो गई। पूरे थिएटर में अंधेरा छा गया और पूरे हॉल में रोने की, चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें मत मारो, बचाओ। अब रोहन वहाँ से उल्टे पैर भागा। भाग रोहन भाग वाला सीन हो गया। उसके पीछे अब तरह तरह की आवाजें आ रही थी। कभी छन छन करती पायल की आवाज, कभी बच्चों के रोने की आवाज, कभी भारी कदमों की आवाज। रोहन को याद आया कि बेसमेंट में पार्किंग है और वहाँ गार्ड्स कभी कभी राउंड लगाते हैं। वो सीधा स्टेयर्स मतलब सीढ़ी की तरफ दौड़ा। लिफ्ट लेने की हिम्मत अब उसमें नहीं थी। पिछली बार का ट्रॉमा अभी ताजा था। वो भागता हुआ बेसमेंट पहुंचा। वहाँ का माहौल अलग था, ठंडा, गीला और बदबूदार। वहाँ सिर्फ खड़ी हुई गाड़ियां थी और सन्नाटे में पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। रोहन पूरी तरह हाफ रहा था। तभी उसे दूर एक खंबे के पास एक आदमी बैठा दिखा, चेयर पर, गार्ड की यूनिफॉर्म में पीठ करके बैठा था। रोहन को लगा शायद ये असली गार्ड है। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखी। वो चिल्ला पड़ा, अंकल अंकल प्लीज हेल्प मी। वो भागता हुआ उसके पास गया, लेकिन गाइस जैसे ही वो पास पहुंचा उसे वो बदबू फिर आई। वही सड़ी हुई बदबू, मौत जैसी बदबू। रोहन वहीं रुक गया। उसकी सिक्स सेंस चीख रही थी भाग जा यहाँ से, लेकिन उसने डरते हुए बोला अंकल। उस गार्ड ने धीरे से, बहुत धीरे से अपनी चेयर घुमाई और इस बार वो चेहरा गाइस मैं बता नहीं सकता वो क्या चीज थी। उसका मुंह नॉर्मल नहीं था। उसका मुंह दोनों तरफ कानों तक फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से स्माइल बना दी हो। बड़ी बड़ी लाल आंखें जो उस अंधेरे बेसमेंट में भी चमक रही थी। वो गार्ड बोला, पर आवाज किसी इंसान की नहीं थी। आवाज एक जानवर जैसी थी, एक गुर्राहट थी उसमें। तू यहाँ क्यों आया? रोहन की हिम्मत जवाब दे गई। इससे पहले कि वो भागता, बेसमेंट के हर पिलर के पीछे से, हर गाड़ी के नीचे से लोग निकलने लगे। वही लोग जो सिनेमा हॉल में थे, कटे पिटे लोग। किसी के हाथ नहीं थे, कोई जमीन पर रेंग रहा था, किसी के आंतें बाहर आई हुई थी। वो सब एक झुंड की तरह रोहन की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ सेकंड में ही उन्होंने रोहन को घेर लिया था और फिर वो सब एक साथ चिल्लाए, एक ऐसी चीख जो किसी का भी दिमाग फाड़ दे, कांच तोड़ दे। रोहन ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। नहीं, दूर रहो मुझसे, भगवान के लिए छोड़ दो। और ये बोलते ही वो सब उसके ऊपर कूदने ही वाले थे कि रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डर और शौक के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो एक सफेद बिस्तर पर था, हॉस्पिटल में। डेटोल की स्मेल आ रही थी। घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। पता चला कि सुबह जब क्लिनिक स्टाफ मॉल में आया तो उन्होंने रोहन को बेसमेंट में बेहोश पाया। रोहन के सामने उसके पिज्जा शॉप का ओनर खड़ा था। चेहरे पे चिंता कम और गुस्सा ज्यादा था। ओनर ने चिल्ला के पूछा, तू वहाँ क्या कर रहा था? इतनी रात को बेसमेंट में क्यों गया था? पागल है क्या वहाँ पे गया तू? रोहन कुछ नहीं बोला। वो बस छत को घूरता रहा। उसके दिमाग में वो सारी इमेजेस चल रही थी। वो लिफ्ट वाला गार्ड, वो सिनेमा हॉल, वो कटे हुए चेहरे। लेकिन वो जानता था अगर उसने सच बताया कि उसने भूत प्रेत देखे हैं, जिंदा लाशें देखी है, तो लोग उसे पागल समझेंगे। हो सकता है उसे नौकरी से भी निकाल दे। और मॉल मैनेजमेंट वो तो ये बात दबा ही देंगे ताकि उनका बिजनेस खराब ना हो। कोई नहीं मानेगा कि शहर के सबसे बड़े मॉल के नीचे कब्रिस्तान जाग उठा है। रोहन ने गहरी सांस ली, ऑनर की तरफ देखा और बस इतना कहा, सर तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर आ गया था बस, और कुछ नहीं पता मुझे। ऑनर ने सबकी नजर से देखा, फिर बोला, ठीक है, ध्यान रखा कर अपना, कल से शिफ्ट पर टाइम पर आ जियो। उस दिन के बाद रोहन ने वहाँ काम तो किया, मजबूरी थी यार पैसे की, लेकिन उसने अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया था, कभी भी सूरज ढलने के बाद वो वहाँ नहीं रुकेगा। 8 बजते ही दुनिया चाहे इधर हो जाए उधर हो जाए, वो मॉल से निकल जाता था, क्योंकि उसने डे शिफ्ट ज्वाइन कर ली थी। गाइज अब धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी। सिर्फ रोहन नहीं, और भी गार्ड्स ने और क्लिनिक स्टाफ ने वहाँ अजीब चीजें देखी। किसी ने परछाइयां देखी, किसी ने रोने की आवाजें सुनी, किसी ने बच्चे की फुसफुसाहट सुनी, और फाइनली 2020 में वो मॉल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। गाइज आज वो मॉल एक खंडहर बन चुका है। पेपर्स में लिखा है कि फाइनेंशियल लॉस की वजह से बंद हुआ, पर रोहन जानता है और अब आप भी जानते हैं कि वो मॉल क्यों बंद हुआ। रोहन आज भी कहता है कि उस मॉल के अंदर आज भी रात को पुरानी मूवी चलती है, वो लिफ्ट आज भी
भी अपने आप ऊपर नीचे होती है और वो गार्ड वो आज भी बेसमेंट के अंधेरे में अपनी चेयर पर बैठा बस एक नए शिकार का इंतजार कर रहा होता है। तो गाइज ये थी रोहन की वो डरावनी कहानी जो उसने रेडिट पर शेयर की। और गाइज अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी स्टोरी है या कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो आप दुनिया को सुनाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे मेरी ईमेल आईडी पर सेंड करो। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज दूंगा और इस चैनल पर सबको सुनाऊंगा। और अगर ये कहानी पसंद आई और थोड़ा सा भी डर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइज कमेंट में मुझे बताओ कि आप कभी ऐसी जगह फंसना चाहोगे जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।